गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 ICSE की जियोग्राफी की बुक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 हम लोग का है अर्थ स्ट्रक्चर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Earth's inside structure is quite different to its hard, crusty shell. We sometimes get a glimpse of Earth's interior through the action of active volcanoes. Earth's rocky crust is by no means stationary, and we regularly see evidence of crust movement in the form of earthquakes. कहने का मतलब है कि अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है, ठीक है, वो देखने में तो हार्ड लगता है लेकिन वो उतना हार्ड है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते जाता है। मूव करने का रीज़न क्या है? अर्थक्वेक हो गया, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, तो ये सब के कारण अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है वो मूव करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ ऑन ग्लोबल स्केल। यानी कि ग्लोबल स्केल यानी कि बड़े स्केल पे यदि हम लोग को अर्थ का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए होता है तो हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स। व्हेन एन अर्थक्वेक occurs, the seismic waves spread out in all directions through the Earth's interior. These waves contain vital information about the internal structure of the Earth. As seismic waves pass through the Earth, they are reflected or bent like rays of light bend when they pass through a glass prism. कहने का मतलब है जो हम लोग का अर्थक्वेक के कारण, मतलब कि अर्थक्वेक आने का जो रीजन होता है सिस्मिक वेव्स, तो सिस्मिक वेव का स्टडी करके हम लोग अर्थ का इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अर्थ सिस्मिक वेव का जो मतलब कि उसका जो पाथ होता है वो जो आते वक्त या जाते वक्त या ट्रेवल करते वक्त जो डेविएट होता है, तो डेविएशन से हम लोग को ये पता चलता है कि अर्थ का कौन सा पार्ट ज़्यादा डेंस है और कौन सा पार्ट में डेंसिटी कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिकॉज द स्पीड ऑफ द सिस्मिक वेव्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, वी कैन यूज द ट्रेवल टाइम ऑफ सिस्मिक वेव्स टू मैप चेंज इन डेंसिटी विद डेप्थ एंड शो दैट द अर्थ इज कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर्स। तो इससे हम लोग को सिस्मिक वेव का स्टडी करके अर्थ का डिफरेंट लेयर्स का डेंसिटी के बारे में जानकारी मिलता है और उसका अलग अलग लेयर का कंपोजिशन के बारे में भी हम लोग को पता चलता है। अर्थ इज मेड ऑफ 3 concentric layers, द कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। इस लेयर हैज इट्स ओन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ का जो लेयर्स होता है वो मेनली 3 लेयर्स होता है। सबसे इंटरनल जो होता है उसको कोर बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल और सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो पहले सबसे अंदर वाला लेयर जो सबसे नीचे का है उसके बारे में देख लेते हैं। द कोर। द कोर इज कम्पोज ऑफ 2 layers, द इनर एंड आउटर कोर। द एंटायर core is about 7,000 km in diameter. The general temperature of the core ranges between 4,000 degrees Celsius to 6,000 degrees Celsius. Occupying the center of the earth, this layer is also called centrosphere. तो अर्थ का जो इंटरनल डायमीटर है वो 7,000 किलोमीटर है लगभग। इनर कोर का डायमीटर, टेम्परेचर की रेंज 4,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग सेंट्रोस्फेयर भी कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज द हाइएस्ट। द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर आर द मेटालिक मिनरल्स लाइक निकेल एंड आयरन, ड्यू टू विच द कोर इज कॉल्ड नीफे। यानी कि हम लोग कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि कोई को नीफे भी बोला जाता है। नीफे बोलने का मतलब निकेल और आयरन। इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो हम लोग का क्या है? निकेल और आयरन। ठीक है, द टेम्परेचर इन द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑल मिनरल्स मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर, बट इन द इनर कोर ड्यू टू ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग स्ट्रेटा द रॉक्स बिहेव मोर लाइक सॉलिड अदर देन लाइक ए लिक्विड मटेरियल। कहने का मतलब है कि जो हम लोग का कोर है, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर में जो है थोड़ा सा फ्लूइडिटी रहता है क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके कारण फ्लूइडिटी है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे जो हम लोग का जो भी मटेरियल है वो लिक्विड के फॉर्म में है और वो मूव करते रहता है लिक्विड की तरह। लेकिन जो उसका इनर कोर है, इनर कोर में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वहाँ पे जो हम लोग का मोल्टन मटेरियल भी है वो भी हम लोग का किस तरह से रिएक्ट करता है? सॉलिड की तरह, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो एज ए सॉलिड यानी कि कंप्लीट पार्ट मूव करता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं लेयर मेंटल। द मेंटल इज द ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर थिक एंड comprises about 83% of the Earth's volume.
इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अर्थ का 83% वॉल्यूम में हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, मेंटल को, यानी कि मेंटल का जहाँ से जहाँ तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें अर्थ का 83% वॉल्यूम आ जाता है। द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल 100 to 200 किलोमीटर बिलो सरफेस इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर, यानी कि ऊपर से यानी कि अर्थ का सरफेस से 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ये भी किसका पार्ट है, मेंटल का। Scientific studies suggest that this layer has physical properties that are different from the rest of the upper mantle. The rocks in this upper portion of the mantle are more rigid and brittle because of cooler temperature and lower pressure. तो यहाँ का साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चला है कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो हम लोग का रॉक्स है वो ज़्यादा रिजिड होता है और ब्रिटल होता है, और उसका होने का कारण क्या है, यहाँ का जो कूल टेम्परेचर और लोअर प्रेशर। बिलो द अपर पार्ट मेंटल इज लोअर मेंटल, तो मेंटल का भी छोटा पार्ट है, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल कहाँ से कहाँ तक हो गया, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। अब उसके नीचे जब हम जाएंगे तो 670 यानी कि 670 से लेके 2900 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ सरफेस, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, लोअर मेंटल। दिस लेयर इज हॉट एंड प्लास्टिक। The higher pressure in this layer cause the formation of minerals that are different from those of the upper mantle। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हायर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो मिनरल्स होता है ये अपर मेंटल में पाए जाने वाले मिनरल से अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा है। प्लास्टिसिटी बोलने का मतलब यहाँ पे फ्लूडिटी है, इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वहाँ पे जो भी मटेरियल्स और मिनरल्स वगैरह हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। द लिथोस्फीयर इज अ लेयर दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल। अब मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग का लिथोस्फीयर में कंसिडर किया जाता है, यानी कि अपर मोस्ट मेंटल और उसके ऊपर का पार्ट। This layer is about 100 km thick and has the ability to glide over the rest of the upper mantle. Because of increasing temperature and pressure, deeper portion of the lithosphere are capable of plastic flow over geologic time. तो इसमें क्या है कि हम लोग का ऊपर का अर्थ का सरफेस से लेके नीचे 100 किलोमीटर तक के पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हम लोग का क्या है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या होता है कि नीचे का जो प्लास्टिसिटी है या फिर बोलें कि हाई टेम्परेचर प्रेशर है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग का लिथोस्फीयर में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होते रहता है, और ये मूवमेंट के कारण ही हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है, जिसके कारण धीरे धीरे आपस में दूरी इंक्रीज होते जा रहा है कॉन्टिनेंट्स का, तो ये इसी के कारण होता है, मूवमेंट के कारण। द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो द जोन ऑफ अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग्स, वोल्केनोज एंड क्रॉस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी कि लिथोस्फीयर ही है जहाँ पे हम लोग का क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, माउंटेन बिल्डिंग्स होता है, वॉल्केनोज आता है, और क्रस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो लिथोस्फीयर में जो क्या है, हम लोग का जो भी कॉन्टिनेंट्स है उसके बीच में काफ़ी गैप है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स है सी है, कॉन्टिनेंट है सी है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स, दो पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के बीच का जो गैप है कंटिन्यूसली जो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंट का मूवमेंट। द क्रस्ट, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट। द सॉलिड रॉक्स फॉर्म्स द क्रस्ट। टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, ऑर्सेनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। The oceanic crust is thin and measures between 5 to 10 kilometers thick. It is also composed of basalt and has a density of about 3 grams per cubic centimeter. ठीक है, अब दो तरह का आपका क्रस्ट होता है। ठीक है, एक तो ऑर्सेनिक क्रस्ट होता है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। ऑर्सेनिक क्रस्ट थिन होता है, यानी कि पतला होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो मोटा होता है। कॉन्टिनेंटल ऑर्सेनिक क्रस्ट का जो ये है आपका डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। The continental crust is 20 to 70 kilometers thick and composed of mainly higher granite। और हम लोग का ऑर्सेनिक क्रस्ट जो है बेसाल्ट का बना होता है, और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसाल्ट का बना होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है। The density of continental crust is about 2.7 grams per cubic meter। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब।
सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर द चीफ एलिमेंट्स दैट मेक द क्रस्ट। तो क्रस्ट को फॉर्म करने वाला जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स जिसको बोलेंगे वो क्या है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और क्या है, एल्युमिनियम। बस ये तीन ही मेन कंपोजिशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यही तीन चीज़ है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। लिथोस्फीयर एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स। The most well-known feature associated with Earth's lithosphere is tectonic activity. Tectonic activity describes the interaction of huge slabs of lithosphere called tectonic plates. The lithosphere is divided into 15 major tectonic plates. The North American, Caribbean, South American, Scotia, Antarctica, Eurasian, Arabian, African, Indian, Philippine, Australian, Pacific, Juana de Fuca, Cocos and Nazca. तो हम लोग कहा टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बारे में पहले भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये एक थ्योरी है जिसके थ्रू जियोलॉजिस्ट जो है वो हम लोग को ये बताते हैं कि किस तरह से कॉन्टिनेंट आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हुए और सेपरेट होके धीरे धीरे उनकी दूरी अभी भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है। तो इसके पीछे जो थ्योरी है, जो रीज़न है, उसी को समझाने के लिए टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी वो लोग लेके आए थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जिन जिन कॉन्टिनेंट के बीच में गैप धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, तो जो उसका बाउंड्री है तो उसके बाउंड्री से सेपरेट करते हुए टोटल उसको 15 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो टोटल कितना 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कि आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ गए हैं या फिर एक दूसरे से सेपरेट होते जा गए। मोस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट्स वेयर दे मे कोलाइड, टीयर अपार्ट और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि यही सारे हैं जो या तो आपस में कोलाइड करेंगे या तो टीयर अपार्ट एक दूसरे से दूर हो गए हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो गए। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज मेड पॉसिबल बाय थर्मल एनर्जी फ्रॉम द मेंटल पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। थर्मल एनर्जी मेक्स द रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर मोर इलास्टिक। यानी कि अब जो हम आगे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो हम लोग का लिथोस्फीयर में टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होगा, इसका मेन रीज़न क्या है, मेंटल का टेम्परेचर। यानी कि इसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वही उसी एनर्जी के कारण ये ऊपर में भी थोड़ा सा प्लास्टिसिटी आता है, जिसके कारण ये प्लेट ये प्लेट एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट होते हैं या मूव करते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ अर्थ्स मोस्ट ड्रामेटिक जियोलॉजिक इवेंट्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, ऑर्गेनिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग एंड डीप ओशन ट्रेंचेज कैन ऑल बी फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ द लिथोस्फीयर। यानी कि यही टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही हम लोग का क्या होता है, वॉल्केनो आता है या वॉल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक का होना। ठीक है, और इसके अलावा डीप ओशन ट्रेंचेज यानी कि ओशन में ट्रेंचेज का बनना भी इसी के कारण होता है। कहीं कहीं ओशन में ऐसा होता है कि ओशन काफ़ी डीप होता है किसी किसी जगह पे, तो इस तरह का ट्रेंच का ओशन में बनना भी यही है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट के कारण ही है या टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही। टेक्टोनिक एक्टिविटी कैन शेप द लिथोस्फीयर इटसेल्फ। बोथ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर आर थिनेस्ट एट रिफ्ट वैलीज एंड मिड ओशन रिजेज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लिथोस्फीयर जो है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर जो है सबसे थीन यानी कि सबसे पतला कहाँ होता है, एक तो मिड ओशन रिजेज पे और दूसरा एक तो रिफ्ट वैलीज पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मेंटल और लिथोस्फीयर के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है। एट दिस जोन्स टेक्टोनिक कहाँ आता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी कैन शेप द लिथोस्फीयर बोथ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर द थिनेस्ट मतलब वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर शिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। एट द जोन्स द लिथोस्फीयर इज ओनली एज थिक एज द क्रस्ट। तो इस तरह के जोन्स पे यानी कि रिफ्ट पे या वैलीज पे, रिफ्ट वैलीज पे या फिर मिड ओशन रिजेस पे, यहाँ पे जो होता है लिथोस्फीयर का थिकनेस कितना होता है, क्रस्ट के इतना ही होता है। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपर मोस्ट मेंटल पार्ट और प्लस लिथोस्फीयर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कंसिडर करते हैं लिथोस्फीयर को। लेकिन यहाँ पे रिफ्ट वैलीज और मिड ओशन रिजेस पे इसका थिकनेस क्रस्ट के थिकनेस के इक्वल ही होता है। On the basis of its composition, the crust is generally divided into two parts, सियाल एंड सीमा। तो सियाल और सीमा कहने का मतलब है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम और दूसरा है सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये दो कंपोजिशन है। द
द आउटर पार्ट इज द अपर क्रस्ट और द सियाल जोन. सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर द टू मोस्ट important constituent elements of this outer part of the crust. It is due to the dominance of these two minerals in this upper part of the crust that is called the सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम layers. यानी कि सियाल कहने का मतलब है कि जो हम लोग का क्रस्ट है, क्रस्ट का भी दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट. तो अपर पार्ट में क्या होता है कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. ठीक है, तो इसलिए अपर पार्ट को हम लोग सियाल बोलते हैं, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम. And the lower part of the crust is sima. It is made up of silicon and magnesium type of material. The rocks forming the sima zone have a density of about 3 to 3.4 gram per centimeter cube, and they are heavier than the rocks forming the sial zone. The average thickness of this zone is about 40 किलोमीटर. तो यहाँ पे बोला जाता है कि अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट मान के दिए हम लोग चले तो अपर क्रस्ट सियाल का बना है, लोअर क्रस्ट सीमा का बना है. तो सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम. सीमा का बना है मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन लोअर क्रस्ट में सबसे ज़्यादा होता है. और इसका थिकनेस हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, मान के चलते हैं कि उसका थिकनेस सीमा का 40 किलोमीटर है. ठीक है, अब यहाँ तीन क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों के बीच का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं. होता है क्रस्ट के बारे में, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. मेंटल, इट इज़ द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ द अर्थ. कोर, इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रस्ट ऊपर में है, मेंटल बीच में और कोर सबसे अंदर का पार्ट है. द थिकनेस क्रस्ट का, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज 6 to 48 किलोमीटर्स. यानी कि क्रस्ट का थिकनेस हम लोग एक अंदाज़ा लेके चलते हैं कि 6 से 48 किलोमीटर तक है. ठीक है, होता है. और मेंटल में है तो द डेप्थ ऑफ द मेंटल वेरीज बिटवीन 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर. कोर को देखें तो द कोर इज अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर इन डायमीटर. तो हम लोग थिकनेस के बारे में देखें तो क्रस्ट का थिकनेस सबसे कम होता है और इसको कंसिडर करके हम लोग कितना चलते हैं 6 से 48 किलोमीटर तक. जबकि यदि हम लोग ये मेंटल का बात करें तो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर से लेके कहाँ तक 2900 किलोमीटर. और यदि नीचे जाएँ कोर में तो कोर में हम लोग कितना 7000 किलोमीटर. तो इसमें जो हम लोग यहाँ पर 6 to 48 किलोमीटर क्रस्ट में देखें और 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक किसमें देखें मेंटल में, तो इसमें दो जो ओवरलैप कर रहा है कुछ किलोमीटर, तो इसमें क्या है कि हम लोग का अपर मेंटल का कुछ पार्ट हम लोग क्रस्ट में कंसिडर करते हैं. इसीलिए हम लोग 6 से 48 तक क्रस्ट और 35 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल लेके चलते हैं. द क्रस्ट इज कंसिस्टेड ऑफ रॉक्स विच हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. यानी कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मटेरियल जो पाया जाता है वो तीन ही है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. The mantle is composed of the dense and rigid rocks which have predominance of minerals like magnesium and iron. जबकि मेंटल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मटेरियल पाया जाता है वो क्या है, मैग्नीशियम और आयरन. जबकि द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लेयर्स ऑफ दिस लेयर्स आर द मेटालिक मिनरल्स लाइक निकेल एंड आयरन. जबकि कोर की यदि बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला मटेरियल क्या है, निकेल और आयरन. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निफे भी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है. अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.